हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो आज है जन्माष्टमी और सुबह ही सुबह नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। और रात ना गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और 2 रात से नहीं सोए थे, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट फिर भी ड्यूटी तो करनी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हस्बैंड के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट और लंच। आज था उनका फास्ट, तो मैंने बनाया उनके लिए कुछ कुट्टू की पकौड़ियाँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो आइए चलिए दिखाती हूँ हमने कैसे बनाई जन्माष्टमी। Boy, boy, oh yeah, abre Krishna mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna mi more. Igor Rosa di Ari Tukarda, abre Krishna mi more. Igor Rosa di Ari. यहाँ हस्बैंड चले गए ऑफिस और मेरा आ गया था मीशो से ये पार्सल। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं बहुत सारे गैजेट्स मंगाती रहती हूँ मीशो से। तो मैंने ना ये मंगाई थी बास्केट्स, कान्हा जी के कपड़े और सामान रखने के लिए। उसके बाद यहाँ बन रही थी मेरी गरम गरम पकौड़ियाँ और थोड़ी सी मूंगफली और मखाने करे मैंने रोस्ट टिफ़िन में रखने के लिए। तो इसी तरह हुई मेरी सुबह सुबह लंच की तैयारी। यहाँ गुड मॉर्निंग हो गई थी मेरे लड्डू गोपाल जी की, हैप्पी बर्थडे। और ये ना मतलब गाइज मुझे सच में अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना मुझे इनकी याद आती है। और ये ना कपड़े मैं लाई थी जयपुर से, मतलब मैं नहीं लाई थी, मुझे किए थे किसी ने गिफ्ट। किसी भी व्रत को या किसी भी त्यौहार को करने के लिए ना मुझे नहीं लगता कोई नियम और कानून होते हैं। जैसे जिसकी श्रद्धा वो वैसे ही कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कान्हा जी का मतलब जन्माष्टमी ना बिल्कुल ऐसे ही मनाती हूँ जैसे मैं अपने बेटे का बर्थडे मनाती हूँ। खूब नए नए कपड़े लाती हूँ, गिफ्ट्स लाती हूँ, खूब सारी ज्वेलरीज और बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ जैसे कि मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ। तो ना इनसे ना एक अलग ही अटैचमेंट है जैसे घर के बच्चों से होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिया तो सबको लेना चाहिए, उनकी जन्माष्टमी नहीं मनेगी। मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानती। जिसकी जैसे श्रद्धा वो वैसे ही इसको मना सकता है। कोई बहुत बड़े तरीके से मनाता है, कोई छोटे तरीके से, लेकिन भगवान के लिए ना सिर्फ आपके भाव होने चाहिए और कर्म। तो गाइस कोई सोने चांदी से मनाता है, कोई हीरे से मनाता है, तो कोई सिर्फ फल और मिठाई से, लेकिन सबकी श्रद्धा और भाव एक से होते हैं, ये मेरा मानना है। यहाँ हो गए थे कान्हा जी रेडी और उसके बाद मैं गई पेट पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने खाई थी ये मिठाई जो बहुत टेस्टी थी, पापा मेरे लेके आए थे। ये ना गाइस मलाई की मिठाई थी और ये बहुत यम थी, इसको हम फास्ट में भी खा सकते हैं। उसके बाद मैंने खाए थोड़े साबूदाने के पापड़। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कल रात ही आई हूँ खाटू श्याम जी से और सालासर बालाजी से। तो यहाँ पे मैं करी थी अनपैकिंग और आ गया था मेरा जियो मार्ट से बहुत सारा सामान। एक और चीज़ गाइस, आजकल ना जियो मार्ट इंस्टेंट डिलीवरी करने लगा है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो वगैरह। तो इसीलिए ना मुझे लगता है ये ना मैंने मॉर्निंग में ही ऑर्डर किया था और मेरा सामान 3 से 4 घंटे में आ भी गया। और यहाँ पे ना इतने सारे कपड़े, मतलब पैकिंग करना ना इजी होता है और लेकिन अनपैकिंग करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी अनपैक्ड। और गाइस ये पिग्गी बैंक्स हम सब बच्चों के लिए लेके आए थे और ये ना बहुत दिया और दुबत रखने का स्टैंड था जो कि मुझे लगा बहुत अच्छा। और यहाँ फाइनली मेरे बेटे ने फोड़ी आज अपनी गुल्लक, अपना पिग्गी बैंक जो थी उसकी 3 मंथ्स की कमाई। तो चलिए आइए देखते हैं। वो बहुत एक्साइटेड था इसको देखने के लिए। इसमें ना सारे वो पैसे हैं जो उसको गिफ्ट में और आशीर्वाद में मिलते हैं। मिल जाएंगे यहीं पे। तो कितने रुपीस निकले आपके? 12,000 और इनके 3,000 में 2,000 मानो तो 15,000 14,000 टोटल। क्या चीज़? 15 और या फिर 14,000 टोटल। कितने डेज में? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपको 14,000 रुपीज़ मिले। वाओ।
और फिर आ गया था एक और किचन गैजेट जो मैंने मंगाया था। इसको ना आप किचन के लिए नहीं मैं कहूँगी, बल्कि ये मैंने ना फ्रिज के यूज़ के लिए मंगाया था, क्योंकि सुबह सुबह जब बहुत जल्दी होती है ना तो सब्ज़ी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये ना आपके साइड कॉर्नर्स में इजीली आ जाता है। इसमें आप अदरक, टमाटर और चिलीज़ और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो आराम से, गाजर वगैरह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और फाइनली हो गए हैं हमारे दर्शन खाटू श्याम जी के और सालासर बालाजी के, जो रहे बहुत बहुत अच्छे। और बाकी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही था। तो हम लोग बस थोड़ा सा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो इवनिंग का हमारा थोड़ा ठीक नहीं रहा। जो हम लोग आए जिस रास्ते से, वो बहुत ज़्यादा, जो जयपुर एक्सप्रेस वे है, वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था और साथ में बहुत ट्रैफिक था। और बारिश बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, जिसकी वजह से रोड्स बहुत जगह जगह पे ना रोड्स टूटी हुई थी, पानी भरा हुआ था। और हम लोग थोड़ा गाँव से निकल के अंदर से खैर हम लोग आ गए। सो ऑलमोस्ट हमारा अच्छा रहा एक्सपीरियंस और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। सुबह हम लोग रात 11:30 12:30 बजे पहुँचे थे। उसके बाद किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मॉर्निंग में जाना था मेरे पापा को 3 o'clock, और पापा और भाई को। उसके बाद हम लोग उठे और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। मैं नहा धो के होगी और रेडी, कान्हा जी को करा दिया रेडी, जैसे कि आपने देख चुके हो ब्लॉग में। इवनिंग में होगा सेलिब्रेशन जन्माष्टमी का, वो हम लोग करेंगे धूमधाम से। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, बने रहना मेरे ब्लॉग में। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलना। ऑल्सो आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट आई कैन डू। तो और गाइस, पता है मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना, मतलब मैंने सोचा था कि सही सीज़न है और मैंने ये करा लिया अपने बालों में डिटॉक्स और रिबॉन्डिंग। और यहाँ पे ना इतनी गर्मी है कि मुझे ओपन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो दीदी ने ज़बरदस्ती मेरे ये कराया, क्योंकि उनको हर वक्त लगता है, मैं ना थोड़ा मेरे पास टाइम कम होता है और मैं पार्लर कम प्रेफर करती हूँ, तो मैं मोस्टली नहीं जाती पार्लर्स वगैरह में। और अभी जब दीदी के यहाँ जाती हूँ तो वो ज़बरदस्ती की, तो फेशियल करा, ये करा, वो करा, तो वो ज़बरदस्ती मेरे करा देती हैं। आपने अम्मा को कौन सी बहुत डाल दी? मैंने नहीं दी, अम्मा खुद लगी गई बेटा। तो उन्होंने इस बार भी करा दी है। वो मेरी केयर करती रहती हैं और वो कराती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो वही कराती हैं, मुझे पता नहीं होता, मैं तो सिर्फ जाके बैठ जाती हूँ। तो वो मैंने सब कराया, अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से मैं ओपन नहीं कर पा रही। तो यहाँ शाम की तैयारी के लिए मैं और बेटा गए मार्केट। वहाँ से लिए हमने बलून्स और कुछ बिस्किट्स, और ये ना 56 भोग की थालियाँ थी जो वहाँ पे मिल रही थी। तो 500 1100 इस तरह से ये थालियाँ थी। तो यहाँ पे हमने लिया कान्हा जी का बहुत सारा सामान, उनका डेकोरेशन का और खाने का। उसके बाद हम सीधा पहुँचे कान्हा जी की शॉपिंग करने। मतलब हमें ना लेने थे कान्हा जी के कपड़े और कुछ एसेसरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बड़ा मार्केट लगा हुआ था, और हमने लिए यहाँ पे कान्हा जी के लिए थोड़े से फ्लावर्स। तो चलिए आइए कराते हैं आपको कान्हा जी के बर्थडे की शॉपिंग। यहाँ हो गई थी कान्हा जी के जन्म की तैयारी। और फिर मैंने ना ये जो मैं चांदी की ज्वेलरीज लाई थी ना कान्हा जी के लिए, ये मैंने कान्हा जी को पहनाया और इस तरह से इनको माला, मुकुट, बांसुरी, पायल सब कुछ पहनाया, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भवन हमारा जो था मतलब कान्हा जी का मंदिर, वो डेकोरेट हो चुका था बहुत सारे बैलून्स वगैरह लगा के। और ये झूला ना लास्ट ईयर में लाई थी, मतलब मेरा बेटा लाया था, तो यहाँ पे ये भी हो गया था। उसके बाद बज गए थे रात के 12 और हो गया था कान्हा जी के जन्म का टाइम। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी प्रसाद और मैंने फटाफट से किया कान्हा जी को तैयार। तो चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ हो गया कान्हा जी का जन्म और यहाँ बन गया था हरीरा, लड्डू, पंजरी, फ्रूट्स, उनको लगाया हमने, भोग करी, आरती। और यहाँ मेरा बेटा ना सो गया था, लेकिन उसको ना बहुत एक्साइटमेंट था, इसलिए मैंने उसको उठाया। फिर उठाया पापा जी और हस्बैंड को भी, सबने करी मिलकर पूजा। तो इसी के साथ हुई हमारी जन्माष्टमी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।